हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसवी क्लास में संजय सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी शानदार और स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्वायर या वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जिन बच्चों ने भी पहला वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप कोई क्लास, जितनी भी क्लासें आ रही हैं, आप शुरू से आखिर देखना, क्योंकि मैं कब काम की बात कर जाऊँ ये मुझे भी नहीं पता दोस्तों। ठीक है, कंसेप्ट इतना मजबूत करके चलना है आज अभी से, कि अगर आने समय में अगर आप सरकारी नौकरी का आप देख रहे हैं, ठीक, कोई पुलिस का, कोई बैंक का, कोई एसएससी का, कोई इनकम टैक्स का, कोई सीबीआई का, ठीक है, तो वहां पे मैथ सेक्शन होगा। और वहां पे मैथ सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, वहां पे स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ करना है। तो स्पीड कैसे लाया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो ठीक है, समय नष्ट ना किया जाए और स्टार्ट करते दोस्तों। जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर प्लेस लिखा हुआ है, बहुत साधारण सा, बस कुछ नहीं करना। जहां 1 है तो 0 1, 2 है तो 0 2, इसी तरह देख लेना इसमें। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैंने फॉर्मूला लिया है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। कुछ मतलब नहीं है, इसे लिख दिया है समझाने के लिए। बाकी आप 2-3 सवाल में आपको कराऊंगा, अपने आप से आप स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, ये 32 का स्क्वायर से निकालना है। अभी कल मैंने क्या देखा था कि जिन 2 डिजिट अंक का इकाई क्रम 5 है, तो उसका मैंने ट्रिक कैसे बताया था, वो पहला वीडियो में दे दिया था। अब यहाँ पे अगर इकाई क्रम 5 ना हो तो उसको कैसे निकालना है, आज उसको सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण करके, मतलब 32 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे इसको a मान लिया है, इसको क्या मानना है, b मान लिया है, जैसे फॉर्मूला में a और b। ओके, ये a है, ये b है। अब यहाँ पे a आपका 3 है, b आपका कितना है, 2 है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये समझाने के लिए है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे दोस्तों इकाई अंक यहाँ पे कितना है, 2। इकाई अंक कितना है, 2। अब हमें 2 का स्क्वायर करके चलना है, क्योंकि 2b है ना, b का मान कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो कितना है, यानी कि यहाँ पे b का मान 2 है, तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा ना। अब 4 को एक सिंगल डिजिट है, और 4 को लिखना कैसे है, 0 4। सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, दहाई से अंक से कोई मतलब नहीं है। 4 है तो 0 4, तो यहाँ पे हम साधारण से यहाँ पे लिखेंगे 0 4। ओके। अब यहाँ पे 3, यानी a है, a का मान कितना, 3 है, और 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 त्रिका 9। अब 9 आएगा तो 9 को 9 ही लिख लेना, क्योंकि सिर्फ जो हम नंबर प्लेस में अगर सिंगल करेंगे वो केवल इकाई अंक में करेंगे, बाकी दहाई अंक में नहीं करेंगे। तो 3 कितना, 9, हम 9 लिख लेंगे यहाँ पर। ओके। अब दिया है फॉर्मूले में, क्या दिया, 2ab, क्या दिया है, 2ab। तो हर फॉर्मूले में 2 तो आएगा ही आएगा, इनटू गुणे का निशान लगा देंगे। तो a कितना है तुम्हारा, a है आपका 3। ओके, b कितना है, b है आपका 2। इनको आपस में गुणा करेंगे। करना क्या है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12। ये जो 12 आएगा, क्या करना है, 12 को क्या करना है कि इकाई अंक को छोड़कर 12 को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अभी एक सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे लगा था 2-3 सवाल करेंगे, अपने आप से स्पीड पकड़ लेंगे आपको। ठीक है। तो करना क्या है कि जो भी 2ab है उसको एक अंक छोड़ के यहाँ कर लेना है। फिर क्या करना है, इनको ऐड कर दो, 4 0 2 2 हो गया, 9 कितना हुआ, 10। ठीक है। तो इस प्रकार तो 32 स्क्वायर दोस्तों तुम्हारा कितना आ गया, 1024 आ गया, यानी 32 का स्क्वायर हो गया 1024। ठीक है। चलिए और सीखते हैं। अगर अब इसी तरह हमको मान लो कि निकालना है, चलो 33 का ही निकाल लेते हैं, 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, 33 का स्क्वायर निकालना है। तो 33 को क्या करना है, यहाँ पे ये संख्या a है और ये आपका b है। ओके। अब क्या करना है, इकाई अंक कितना, 3 का स्क्वायर करो कितना हुआ, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 इंटू 3 करोगे तो कितना, 9, और 9 को क्या लिखेंगे हम, 0 9, तो यहाँ पे 0 9 लिख लेना है। ओके। फिर दहाई का यानी 1 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 को 9 ही लिख लेते। ठीक है। फिंगर लिखा 2ab, तो 2ab मतलब यानी a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दून 18, 18 आ गया ना। तो 18 क्या करेंगे, इकाई अंक छोड़ के 18 को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करो, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 9 कितना हुआ, 10, यानी 1089। तो यहाँ पे 33 का हुआ 1089 दोस्तों। ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा ना, तो आइए और भी सीखते हैं। परेशान नहीं, 2-3 सवाल में सब सीख जाओगे, फिर बाद में ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि एक संख्या मैं ले लेता हूँ, कौन सा, चलो
38 का स्क्वायर ले लेता हूँ कि 38 का कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे देखो 38 लिख लो। तो 38 में क्या है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, अभी शुरुआत में आपको ए बी मानने, बाद में ए बी भी नहीं मानना है। ठीक है, अब इकाई का कितना है 8, तो 8 यानी 8 बी है और 3 क्या है, ए है। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 64। ठीक है, आपको 8 × 8 का कितना होता है 64। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का सभी को स्क्वायर आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 8 × 64 हुआ, तो 64 को आप पूरा लिख लीजिए। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे सर अब यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है ही है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 64 लिखिए। अब यहाँ पे ए कितना है, 3 है, 3 के स्क्वायर कितना हुआ 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है 2ab, तो 2 हर फॉर्मूले में लिखेंगे। ए कितना है 3 है, बी कितना है 8 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 2 3 6, 2 3 6, 6 कितना 48 यानी 48 आ गया। और 48 को क्या करना है, एक अंक छोड़ के 48 को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हुआ 4, 8 6 14, 4 हाथ से लगा 1, 9 4 13, 13 कितना हुआ 14, यानी कि जो हमारा 38 का स्क्वायर आया है 1 4 4 4 आया। ठीक है, इसी प्रकार और भी सीखते हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे निकालना है 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो बार बार दोस्तों हम ए बी नहीं मानेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ निकाल लेते हैं। अगर वो 42 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ये आपका ए ये बी है, तो 2 का स्क्वायर करो कितना हुआ 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 कितना है 0 4 लिख लेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है ना। दाएं का 4 चौक 16, इसको 16 लिख लेना है। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 9 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि 2 है ना, 4 दूनी 8 2 16, और 16 क्या करना है, एक अंक छोड़कर 16 को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक, एक अंक छोड़कर, फिर क्या होगा 4, फिर 6, फिर 6 1 7, और देखो एक यहाँ पर है, तो यानी कि 42 का स्क्वायर कितना आएगा 1764। ओके, इसी तरह और देखते चले। चलो इसी तरह हम 64 का स्क्वायर निकालते हैं, 64 का स्क्वायर निकालते हैं ना, 64 का स्क्वायर निकालते हैं। तो चलो 64 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब देखो ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, 4 चौक कितना हुआ 16, या देखो 6 रंग 36, ऐसे लिखो 6 रंग 36, कोई दिक्कत नहीं, 4 चौक को 16। ठीक है, फिर क्या करना है, इनको आपस में गुणा करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 24 का दूना कितना हुआ 48। ठीक, ये पहाड़ी के स्पीड से कर लोगे। ठीक है, 2 × ए कितना है 6, बी कितना है 4, तो 6 दूनी 12 कितना 48, और 48 क्या करना, एक अंक छोड़कर 48 को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 6 हुआ, 8 1 9 हुआ। ठीक, 6 4 10 का 0 से लगा 1 3 1 4, यानी कि 64 स्क्वायर कितना आ गया 4096, 4096। ओके दोस्तों, आइए एक संख्या और सीखते हैं। अगर मान लो हमको 65 का स्क्वायर निकालना है, किसका 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 65 को तो होगा 6 रंग 36, ओके, 5 25, ओके, फिर क्या करना है 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी ये ए बी है, 6 पंचे 30 और 30 दूना कितना हुआ 60, 6 पंचे 30 दूना 60, और 60 को क्या करना है, एक छोड़ के 60 को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 6 6 12, 2 हाथ से लगा 1 हो गया, और ये कितना हुआ 4, यानी कितना आ गया 42 25, कितना आएगा 42 25। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन सिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अगर मान लो हमको निकालना है किसका 89 का निकालना है, 89 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 89 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो 89 को लिख लो ऐसे, फिर 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, ओके, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 9 81 होता है ना। ठीक, आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आप जो है याद है आपको। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। ये दोस्तों आप अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लो। ठीक है,
या आप इसको रट लो, ठीक है। 64, 9 का स्क्वायर 31, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसी तरह आप और भी लिख लेना, ठीक है। अब जो करना क्या है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2a भी लिखना है ना, तो 2 इंटू ए कितना है 8, b कितना है 9, ठीक है। तो कितना हुआ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 9 कितना हुआ 144, 144, 144 क्या करना है, एक अंक छोड़ के 144 को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो एक हुआ 8 4 12 2 लगा 1 4 4 8 9 6 कितना हुआ 7, यानी कि 89 का स्क्वायर दोस्तों कितना हुआ 7921, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर नहीं है, समझ में आ रहा है, तो एक तरीका मैं आपको और सिखा देता हूँ कि इसको और किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपको निकालना है यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, कुछ आसान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ले लिया मैंने 34 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको मैं दो तरीके सिखा देता हूँ, ठीक है। एक फर्स्ट ट्रिक, ठीक है, एक है दूसरा ट्रिक, ठीक है। अभी मान लो मैंने यही तरीके से लिखना है कि 34 को निकालना, तो 34 कितना 4 चौक 16 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, ठीक है। फिर 4 ते 12, 12 दूना कितना हुआ 24, तो एक अंक छोड़ के 24 को यहाँ ऐड कर देना है, तो कितना हुआ 6 4 1 5 9 2 11, तो भाई यहाँ भी 11 56 आया ना। अब एक तरीका और क्या लेते हैं कि अगर आपको 34 का निकालना है तो 34 को 2 बार ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका ऐसे गुणा करो, कितना हुआ 4 चौक कितना हुआ 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, ओके। फिर इनका त्रिया गुणा करो, तो कितना हुआ 4 कितना हुआ 12, इसका गुणा करो 4 कितना 12, 12 12 कितना हुआ 24, 12 12 24, 24 से कितना हुआ 25, 25 का 5 हासिल लगा 2। फिर इनका मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 9 2 कितना हुआ 11, देखो सेम आया ना, यानी कि 34 स्क्वायर कितना हुआ 11 56, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका सीख चुके हैं, हम ये तरीका सीख लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो आपको निकालना किसका 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 को क्या करना है ऐसे लिख लो, ठीक है। करना पहले इसका से गुणा करेंगे, 8 8 कितना 64, 64 का 4 हासिल कितना लगा 6, ओके। फिर 9 इसका त्रिया गुणा करेंगे, 9 8 कितना हुआ 72, 9 8 कितना हुआ 72, और 72 72 ऐड करो कितना हुआ 144, ठीक है। स्पीड करते रहिएगा, ठीक है। 72 कितना हुआ 144, 144 और 6 कितना हुआ 144 6 150 हुआ, 150 का यहाँ लिखोगे 0, हासिल कितना लगा 15। फिर क्या है इनका गुणा करो, 9 9 कितना हुआ 81, 81 को यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो 5 कितना हुआ 6, 8 कितना हुआ 9, तो कितना हुआ 960, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 98 का स्क्वायर 9604, ठीक है। और अगर नहीं है तो दोस्तों 98 को ऐसे लगा सकते हो, 9 9 81, 8 8 64, 9 8 72, 72 का दुगना 144, 144 यहाँ पे ऐड कर लो एक अंक छोड़कर, तो कितना हुआ 4 6 4 10 का जो हमसे लगाए 4 5 1 6 8 1 9, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालना सिखा दिया है। उम्मीद आप सीख गए होंगे। और दोस्तों अगला वीडियो आपको मिलेगा 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दोस्तों क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।